वेरी वेल सर, वेरी वेल। और अब हम लोग स्पेशली स्पिरिचुअल यात्रा करते हैं, क्योंकि अब आप बताने वाले हैं सबसे पहले हमें आत्मदर्शन के बारे में, बिकॉज आप वहाँ की यात्रा कराते हैं, तो प्लीज़ आत्मदर्शन के बारे में कुछ बताइए। आत्मा का दर्शन। वेरी So वेल। this was almost 20, to be exact, 26 years ago. तो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, भगवान की बहुत कृपा है मेरे पे कि मेरा जो फर्स्ट स्टेज ऑफ माई करियर, जो मैं कहता हूँ मेरा पूर्व अवतार, पढ़ाई वगैरह किया और नौकरी करना, ये टिपिकल एक माइंडसेट होता है। तो मैंने पढ़ाई भी अच्छी की, मैनेजमेंट की पढ़ाई की और काफ़ी ग्लैमरस इंडस्ट्री में काम किया मैंने। फॉर एग्जाम्पल वर्क इन द क्रिकेट इंडस्ट्री, आई वर्क इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, मीडिया सब हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक ऐसा टाइम आ गया जब हमारे जो कंपनी के फाउंडर थे, तब मैं बैंगलोर में था, आई यूज्ड टू वर्क इन अ कंपनी कॉल्ड क्रिकेट टॉक। तो वो एक्सपायर हो गया अनफॉर्चुनेटली बिफोर टाइम। तो मैं बॉम्बे आया और नौकरी ढूंढ रहा था। लेकिन मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु है स्वामी तेजोमन जी, चिन्मय मिशन के जी, उन्होंने कहा है तुम नौकरी मत करो, तुम नौकरियाँ क्रिएट करो। इंस्टेड ऑफ लुकिंग आउट फॉर ए जॉब, कैन यू क्रिएट जॉब्स। तो ही वॉज टेलिंग मी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। तो मुझे तो कुछ आता नहीं था। बचपन से आई बीन वेरी फॉर्चुनेट की यात्रा वगैरह करता था। तो कुंभ मेला गया था, बहुत सारे मंदिर घूमते थे, और भारत में तो सब लोग कोई ना कोई मंदिर में जाते ही हैं। पिलग्रिमेज Pilgrimages, आप करते रहते थे। तो मैंने देखा कि भारत में देयर इज लॉट ऑफ डिमांड फॉर फॉरेनर्स टू कम इनटू इंडिया एंड ट्रैवल टू स्पिरिचुअल प्लेसेस। जैसे आजकल योगा सीखने आते हैं, करेक्ट शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा। आपने मैसूर की बात की, जी। मैसूर इज द बिगेस्ट हब फॉर फॉरेनर्स टू कम एंड लर्न योगा। ओके, नंबर 1 मैसूर है, बाद में ऋषिकेश आता है। हमको पता ही नहीं। तो योग जो हम बोलते हैं, योगासना, जो टीचर यूरोप में से इतने लोग आते हैं वहाँ पे कोर्स अटेंड करके जाते हैं। तो ऐसे मैंने देखा कि भारत में आयुर्वेद है, योग है, इतने सारे मंदिर हैं, प्राचीन ज्योतिष विद्या है, लेकिन कोई उसे दिखाता नहीं। इट इज़ नेवर ऑन द टूरिस्ट मैप। वो तो आ गए चलो इधर उधर से। तो मैंने कहा कि ये एक अच्छा है, नॉट ओनली फॉर कमर्शियल पर्पज बट एक सेवा भी है उसमें। तो मैं हमारे गुरु के पास गया और तेजवानी को पूछा ऐसे ऐसे आइडिया, तो बहुत अच्छी आइडिया है, तो चलो शुरू करते हैं। तो उन्होंने एक कंपनी का नाम दिया आत्मदर्शन। अच्छा, ये नाम उन्होंने दिया था, जी, उनके पास से आया तो है। बहुत बड़ा ब्रांड हुआ। और मुझे याद है कि जब मैंने इनिशियली शुरू की थी, मोर देन 30,000 पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द ग्लोब केम टू इंडिया। हम उनको दुनिया घुमाते थे, दुनिया मतलब इंडिया में स्पिरिचुअल स्पेसेस घुमाते थे। कैलाश मानसरोवर से लेके, चार धाम से लेके, साउथ इंडियन टेम्पल, जहाँ से आप अपनी यात्रा जी, बताते हो कि आपका दूसरा जन्म हुआ है जी। कैलाश मानसरोवर यात्रा में। लेकिन भगवान की कृपा से बिजनेस बढ़ाने के लिए मैंने चाणक्य सीखी और मैं चाणक्य के लाइन में चला गया। नाउ दिस कंपनी इज करेंटली हैंडल्ड बाय माय वाइफ, दैट इज सुरेखा, जी। एंड वी हैव अ टीम आल्सो, जिनको स्पेशली हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर बुलाने वाले हैं। तो भगवान की कृपा ऐसी रही कि आत्मदर्शन कंटिन्यूस, बट यू हैव अ न्यू लीडर देयर, एंड भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, नो रिग्रेट्स। प्लीज़ फॉलो दिस पर्सन, दिस ग्रेट पर्सन, कि जो लोग भी अपनी आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं, आत्मदर्शन करना चाहते हैं, तो और इंडिया की, भारत की स्पिरिचुअल यात्रा अगर करना चाहते हैं तो, क्योंकि आपको तो बाकी सारी चीज़ें ज़रूर पता होंगी और ध्यान की अलग अलग पद्धति पता होंगी, लेकिन जो सर अपने साथ लेकर जाएंगे, अलग अलग जगह घुमाएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, कैलाश को लेकर अब बात करनी है और मैं सबसे पहले शुरू ही यहाँ से करूँगा। जो आपके क्वेश्चंस नहीं, एक मेरी क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी ये थी कि कई बार लोग कुछ ना कुछ शेयर करते हैं या लिख देते हैं सोशल मीडिया पर। मेरे एक पुराने दोस्त धीरज मिश्रा ने एक चीज़ लिखी थी कि भाई जब शेरपा तेंजिंग या ऐसे ही कोई और माउंटेनियर चढ़े कैलाश के पास, हम तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि मुझे भगवान शिव के वहाँ दर्शन दिखाई नहीं दिए। तो नीचे एक, जब वो मिलने आए शहर में, उस आदमी ने कहा तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, लोगों की आस्था हर्ट होती है। मैंने कहा ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए, मुझे नहीं दिखाई दिए। उन्होंने नहीं, फिर भी नहीं कहना चाहिए, लोगों की आस्था हर्ट होती है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट इट इज़ मिस्टीरियस स्टिल, इट इज़ सीक्रेटिव स्टिल। क्या अभी तक कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ पाया है, सिवाय एक के, जिनकी मैं बाद में आपसे बात करूंगा, और वो भी पूछूंगा क्या वो भी मिथ है या एक थ्योरी है। तो क्या ऐसा है या ये जानकारी गलत है, क्योंकि मुझे वो गलत लगती है और मैंने बाकायदा फिर इस पर रिसर्च की, रिसर्च करना चाह रहा था और फिर आपसे बेहतर और कौन, सब कुछ रिसर्च करने के बाद आपके पास आया हूँ कि मुझे लगता है कि वो स्टेटमेंट ही गलत है। क्योंकि जितना मैंने जाना कि कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया। कमाल की बात है कि माउंट एवरेस्ट पर लोग चढ़े हैं, नॉट द कैलाश पर्वत। व्हाट इज इट? तो हिंदी में कहावत है, मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर। ठीक है। तो श्रद्धा आस्था की भी बात है। तो हम जितने भी मंदिरों में जाते हैं, घर में जो है
एक पत्थरी तो है, उसको हमने एक रूप दे दिया, शिवलिंग का रूप दे दिया, राम जी का रूप दे दिया, कृष्ण का रूप दे दिया, देवी का रूप दे दिया, और हम सुबह सूर्य की पूजा भी करते हैं। क्या है वो? एक विश्वास तो है, विश्वास। तो ये होगी श्रद्धा की बात। तो अगर कैलाश आप जाओगे तो देखने के लिए तो वहाँ पे मंदिर भी नहीं है, एक पहाड़ है जिसको हम फोटोज में भी देख सकते हैं जी। तो लोग जो विश्वास श्रद्धा के साथ जाते हैं उनको शिव जी दिखे हैं, इससे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन शायद तुम्हें नहीं दिखे और शायद तुम्हें उस आकार में नहीं दिखे। मुझे तो ऐसे ऐसे लोग, देखिए मैं 4 बार कैलाश गया हूँ। आपकी क्या मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, प्लीज़ ये बताइए, क्योंकि कैलाश के बारे में सब जानना चाहते हैं। वो अपने आप में एक ऐसा सीक्रेटिव प्लेस कहते हैं, सीक्रेट इसलिए कि उसका रहस्य सबको पता नहीं, मिस्टीरियस इसलिए कि बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है। आपके क्या अनुभव है? मेरा अनुभव ये कि बिकॉज मैं 4 बार गया हूँ और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब तक उसकी कृपा नहीं होती आप जा नहीं सकते, कितना भी प्लानिंग कर लो, कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो, जब हुक्म राजी तो सब राजी। और आप कुछ भी कर लो नहीं। मैंने बहुत सारे लोग को, बिकॉज आत्मदर्शन टेक्स पीपल टू कैलाश मानसरोवर, जी। ऐसे सारे लोग हमने देखे जो वहाँ तक आ गए, नेपाल से हम जाते हैं काठमांडू से, वहाँ तक पहुँच गए लेकिन वापस आना पड़ा था। कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ भी हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, कुछ भी हो गया। बोला ऐसे कैसे? और ऐसे ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जिनको कोई प्लानिंग नहीं करते, लास्ट में आ जाते हैं और अच्छी तरह यात्रा करके आते। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, it is grace of God that you can go to Kailash. Of course you require a human planning. वहाँ जाने के बाद आपको कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं, एक पर्वत है और आस्था ये कहते हैं कि उस पर लोग चढ़ते नहीं, और हमने ऐसी कहानियाँ सुनी है कि जो चढ़ने की कोशिश करते हैं वापस नहीं आते। आई डोंट वांट टू चढ़ ही नहीं पाते, कुछ ना कुछ तो घटना हो ही जाती है, उनका खुद ही मन नहीं होता। बट एक चीज़ आपको बताऊंगा कि कैलाश का जो एक्सपीरियंस है दैट इज़ वेरी पर्सनल। हर व्यक्ति को अलग अलग एक्सपीरियंस होता है एंड यू कैन एक्सप्रेस इट। एक बार एक बंदा था, ही वाज अ डम, वो बोल नहीं सकता। ओके। तो उसने कभी ज़िंदगी में मीठा क्या है उसे पता नहीं, किसी ने उसको एक थोड़ा सा लड्डू खिला दिया, कैसा लगा? अब बताइए कि कैसा लगा। ही कुड नॉट एक्सप्रेस, वो थोड़ा एक्शन से बता रहा। अच्छा अच्छा मतलब क्या? सो ए डम पर्सन कैन नॉट एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स। उसी तरह कैलाश का जो एक्सपीरियंस यू कैन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मैं बोल सकता हूँ मुझे ऐसा लगा, बट इट कैन नॉट बी कंप्लीट। कहने का मतलब ये है कि कैलाश का जो एक्सपीरियंस है 2 टाइप के होते हैं। एक होता है विजुअल एंड सेकेंड इज व्हाट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल। वो सबको मिलता है। आई गिव एन एग्जांपल, हम सब आजकल मोबाइल यूज़ करते हैं। टेल मी एंड शो मी वाईफाई। बताइए, वो आप बताएंगे मोबाइल में ऐसा इतने 4 सर्कल्स पूरा हो गया। दैट इज नॉट वाईफाई, दैट इज मेजरमेंट कि आपका रेंज अच्छा है, रेंज अच्छा चल रहा है, बट शो में वाईफाई दिखता नहीं। उसी तरह कैलाश में आप जाओगे तो यू कैन फील इट, बट यू कैन एक्सप्रेस इट, यू कैन मेजर इट। वो आपके ऊपर है, आपका मोबाइल कितना टावर के बाजू में कितना दूर है। अगर आप तैयार हो तो आपको डेफिनेटली शिव जी तो क्या, हनुमान जी भी लोगों को दिखे। वो बड़ी प्यारी सी आपने बात की ना, वो कहते हैं ना कि जब व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर विल कम एंड विल बी। बिल्कुल। और एक बात कहूँगा कि कैलाश ऐसा जगह है जहाँ पे ऐसा माना जाता है, और धरती और स्वर्ग के बीच में है, बीच की जगह। इट इज नाइदर ऑन अर्थ नाइदर इन हेवन। ओके। सो वहाँ जाते हो, जाके आ सकते हो, और धरती और स्वर्ग के वो बीच में ऐसी जगह है। इनफैक्ट इन साइंटिफिक वर्ल्ड दिस इज कॉल्ड एज ब्लू रीजन्स। ब्लू रीजन अगर आपने सुना हो तो वो क्या है कि उसके जो इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, वो धरती का भी नहीं है और स्वर्ग का भी नहीं है। स्वर्ग में जो जाता है हमें पता नहीं है। सो एक ऐसी में अलग शक्ति है जो आप वहाँ पे ही महसूस कर सकते हो। वो एटमॉस्फेयर ही अलग है, एनवायरनमेंट ही अलग है। इट इज मिस्टीरियस बट इट कैन बी फेल्ट, बट अनफॉर्चुनेटली यू कैंट एक्सप्रेस इट। अब तो क्योंकि उसके लिए वो जो कहते हैं ना कैलाश पूरा अब तो परिक्रमा वाली ही चीज़ बस है, क्योंकि एक तो अलग सभी कंट्रीज़ हैं, एक तो चाइना के पास है और तिब्बत का जो एरिया है इंडिया का, तो वो उन्होंने बंद कर दिया है। तो अब चढ़ तो बिल्कुल नहीं सकते हैं, और बस क्योंकि वो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, ताओ और साथ में बून रिलीजन, इन सभी के लिए वो स्पिरिचुअल जर्नी का काम करता है और एक बहुत अच्छा रिलीजियस प्रतीक माना जाता है जी। ऐसा स्पेशल। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया। जैसे रिलीजन कॉल बॉन रिलीजन ऑल्सो, और वहाँ पे सबको श्रद्धा है। वन मोर रिलीजन दैट बिलीव्स इन कैलाश इज जैनिज्म, सिखिज्म। तो इंडिया के सारे रिलीजन्स वहाँ जाते हैं। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, इट्स अ कनेक्ट। आपने तो बड़ी प्यारी सी एक बात कर दी सर, मतलब वो जुड़ी हुई लग रही है।
कि जो शिव जी हैं जो तो सबके हैं, देव दानव सब उनके पास आते हैं, असुर भी आते हैं और सुर वाले भी आते हैं, मतलब कि देवता भी आते हैं कि भाई राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। जी बल्ला रेपा के बारे में क्या कहानी, क्योंकि उनके बारे में कहते हैं कि 900 साल पहले सिर्फ एक वो थे जो बुद्धिस्ट योगी थे जो चढ़े थे कैलाश पर। जी। तो उस जमाने में Please बताइए। पहली बात, उस जमाने में इट वॉज पार्ट ऑफ इंडियन जोग्राफी। अभी हम जो देखते हैं टेक्निकली इट इज इन तिब्बत जी एंड नाउ चाइना इज लुकिंग एट द गवर्नेंस फॉर वहाँ। उस जमाने में हर राजा, उनको कैलाश जाना एक बहुत बड़ी बात थी। योगीज जाते थे। बहुत पुरानी बात, 900 साल पुरानी की बात नहीं कहूँगा मैं, अभी भी अगर आप 100 साल पीछे जाओ, हाँ बिफोर इंडिपेंडेंस, बहुत सारे लोग वहाँ पे चल के जाते थे। जी सो वहाँ पे लोग गए हैं और चढ़े भी होंगे, पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में नहीं दिख। अभी बट द पॉइंट इज दैट अभी हम उसको माउंटेनियरिंग स्पॉट नहीं माने। करेक्ट। इट इज नॉट अ प्लेस लाइक माउंट एवरेस्ट के आप चढ़ो, फोटोज निकालो। आप उनके बेस तक जाते हो जहाँ पे मानसरोवर है, फोटोज निकाल सकते हो, परिक्रमा कर सकते हो। बट एज ए फेथ इवन द गवर्नमेंट डजंट वांट। इसके दो कारण हैं। द ज्योग्राफी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी जनरली फाइंड। माउंट एवरेस्ट में जैसे बहुत सारे लोग चढ़े हैं और दोस्त, एक माउंटेनियरिंग का एक कोर्स भी होता है वहाँ पे, बेस कैंप जब चढ़ो। इट इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। करेक्ट। यहाँ पे भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट वी डोंट वांट टू डू इट बाय चॉइस। बाय चॉइस। बाय चॉइस। और वो इम्पॉसिबल सर बाद में हो भी गया। एक तो बाय चॉइस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उसको जीत नहीं पाया। और जो फैक्ट में भी कहते हैं कि वो कहते हैं कि सिर्फ थ्योरी नहीं, हमारे पास ऐसे कोई फैक्ट्स नहीं है। कुछ थ्योरी जरूर आई हैं, पर अभी तक ऐसा है कि कोई चढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं देखा। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जहाँ पे श्रद्धा की बात होती है वहाँ पे थोड़ा छोड़ दो। सही है। जाना है तो जाओ, मत जाना तो मत जाओ। तो कहते हैं कि चढ़ना उससे भी हायर इज माउंट एवरेस्ट। So if you really want to climb, why climb Kailash? Go to Mount Everest and you have a lot of organized tours there also. लेकिन श्रद्धा और आपको स्पिरिचुअली अगर आगे जाना है, और भारतीय संस्कृति में ये है जी कि कैलाश में जो जाता है वो तो जैसे कहा भगवान की कृपा होती है, बट इट्स वंस इन ए लाइफ टाइम। शायद बार बार नहीं जाओगे। हाँ, देयर आर एक्सेप्शन, जैसे मेरे पे कृपा हुई है कि मैं 4 बार, इस बार भी जा रहा हूँ। आप 5वीं बार भी जा रहे हैं। लेकिन मेरे को ऐसे व्यक्ति पता है जो 100 बार गए, तो जब उनको मिला नहीं हो तो उनके जो एक रिलेटिव है, एक मित्र भी है उनके, उन्होंने कहा कि हर साल जाते रहते हो। बोलते कैसे जाते हो? बिकॉज यू नो इतना कैसे 100 बार होता है वो, तो उसका तो लाइफ का मिशन है। साल में 2 बार जाते हैं, वहाँ के लोकल लोगों ने पहचाना। तो कृपा हो गई तो आप 100 बार भी जा सकते हो, नहीं कृपा हुई तो प्लानिंग करके भी नहीं जा सकते हो। लेकिन ह्यूमन एफर्ट, इफ पॉसिबल ट्राई टू गो एटलीस्ट वंस। अगली बार जाओगे नहीं जाओगे पता नहीं। एंड मैं तो हमेशा कहता हूँ अर्लियर द बेटर, बिकॉज एज यू बिकम एजेड आपको फिजिकल स्ट्रेंथ भी अलग लगता है। सो आई वुड से इट्स अ वंस इन ए लाइफ टाइम एंड मे गॉड हेल्प यू टू गो देयर इन एवरी लाइफ टाइम। आपके साथ सबसे अच्छी बात है कि आप तो अभी शायद 5वीं बार भी जाएंगे और आपके साथ वैसी कोई परेशानी नहीं आई है। यू आर वेरी मच हेल्दी, वेरी मच फिट, और गॉड ब्लेस यू कि वो अक्सर ऐसा होता रहे और आप हर साल जाएं इस पे। आपने ये बात छेड़ी तो मैं कहता हूँ कि बेसिकली कैलाश जाने की तैयारी कैसी होती है? 2 लेवल पे होती है। अगर जाना चाहते हो तो वन इज कॉल्ड फिजिकल लेवल, तो यस यू हैव टू एक्सरसाइज, वो सब जो है वो आप कर सकते हो। बट एक और चीज़ आपको तैयारी करना है, इट्स तपस्या। तो अभी मैं जा रहा हूँ, तो मेरे वाइफ ने मुझे अच्छी तरह रिमाइंड किया, सुरेखा ने, कि अभी से एक काम करो, मंडे जाके शिव जी के मंदिर में जाते हो। दिस मंडे आई स्टार्टेड गोइंग, कल की बात है। तो यू आर आल्सो द मेडिटेटिव पर्सन, तो आप मेडिटेशन भी कर रहे हो बिल्कुल साथ साथ। सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ एट 3 लेवल्स। आई वुड से वन इज फाइनेंशियल लेवल, प्लानिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। जो हम बोलते हैं कि जरूरी है कि आपका पासपोर्ट चाहिए, बहुत सारे चीज़, बट दैट इज नॉट एनफ। फिजिकली तैयारी करो एंड स्पिरिचुअली ध्यान करो। कोई छोटा सा संकल्प ले लो। जैसे मुझे याद है कि 2004 में हम गए थे, तभी एक स्वामी ईश्वरानंद जी के साथ गए थे। तो वी वर ऑलमोस्ट 60 पीपल फ्रॉम US। तो हम लोग तब लीड गए थे, तो मैं और सुरेखा दोनों तब गए थे। तब हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया कि स्वामी जी ने ग्रुप लीडर सबसे शिव जी के मंदिर में 2 महीने पहले एक संकल्प लिया, सबको एक रुद्राक्ष माला दिया। और बोला घर में अब कहीं पे भी हो 3 माला ओम नमः शिवाय का करना हर दिन, और यात्रा पूरा करके वापस आए, फिर से उसी मंदिर में मिले और समापन का पूजा हुआ। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। हाँ, इट इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग देयर टेकिंग फोटोग्राफ्स और इंस्टाग्राम में डाल दो। मेरे थिंग इज दैट जब आप आते हो
आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आई कैन टेल यू दिस, मुझे जो चाणक्य वाले जो मार्क हैं वो कैलाश में मिला।